आपका ये है कि इन विच द एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन ClF3 इज फॉर्म्ड। मतलब ClF3 क्लोरीन के किस एक्साइटेड स्टेट में ClF3 बनता है। ठीक है, तुमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तुमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। 53 ये रहा, तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया 53 को। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन ने ये कहा है कि क्लोरीन के कौन से एक्साइटेड स्टेट में ClF3 का कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल। देखो ClF3 में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, लिख लो 1s2। ये समझाने के लिए मैंने इतना खोल के लिखा है, तुम्हें समझ में आया तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमको पता है कि 2 तक तो देखो 1 तक तो हमें ये पता है ना कि 1 तक 1s होता है, 2 में 2s और 2p आता है, 3s 3p 3d आता है, ठीक है। 4 में 4f आता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे 3p में 5 और इसका 3d वैकेंट है, पूरा d ऑर्बिटल खाली है। तो 3p को यहाँ मैंने बनाया 2, तो 4 1 5, 5 है इलेक्ट्रॉन ना, 3p 5, मैंने 5 भर दिए, d तो पूरा खाली है। अब एक बात बताओ, ClF3 है, मतलब क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड, तो 3 ऑर्बिटल खाली चाहिए। खाली मतलब या तो हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड ही चाहिए जिससे ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बनेगा। अब इसमें तो बॉन्ड बनने से रहा, क्योंकि दोनों भरे हुए हैं, खाली करना पड़ेगा। तो मुझे 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड चाहिए, खाली चाहिए, ताकि 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बन सकें। तो यहाँ पे कितने खाली है, एक खाली है। तो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। तो देखो पहले एक खाली है PZ में, यहाँ खाली है, तो पहला एक्साइट हो करो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आएगा P से D में तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ खाली आ गया, तो कितने ऑर्बिटल अब खाली मिल गए, 1 2 और 3। अब 3 खाली मिल गए, अब ClF3 का बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने कितनी बार इसको एक्साइटेड कराया, एक बार। तो इसका आंसर एक ही है कि इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इसका आंसर है, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एक बात बताता हूँ तुम्हें कि अगर ClF3 की जगह ClF5 आ गया तो तुमने ClF3 का तो समझ गया कि क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक ऑर्बिटल आधा खाली है, हमको ऐसे ऐसे 3 चाहिए, तो मैंने एक को एक्साइट करा के यहाँ कर दिया, तो हमको 3 खाली मिल गए। लेकिन अब 3 खाली मिले हैं, लेकिन Cl5 के लिए हमको 5 ऑर्बिटल चाहिए, Cl5 के लिए हमको 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमको 3 मिल गए, तो हम इसको दोबारा एक्साइट करवाएंगे और इसमें क्या करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें लेके आएंगे। तो कैसे होगा, सॉरी, ये P है और ये D है, ठीक है। अब इस वाले को दोबारा एक्साइट कर रहे हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था और एक्साइट करके एक और आ गया, तो कितने टोटल बॉक्स बने, 5, 1 2 3। तो एक F यहाँ आके जुड़ेगा, एक F इससे, एक F इससे, एक F इससे, एक F इससे, और क्लोरीन 5 बॉन्ड बना लेगा। समझ में आई बात। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि वो अपने ऑर्बिटल को बनाने के लिए उसने खुद को एक बार एक्साइट किया या 2 बार एक्साइट किया, ऐसे।